हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र। अपने यूट्यूब चैनल माइंडसेट मैथ पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्त, कि अक्सर एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे आपको बहुत सारी भिन्नें दी रही होती हैं एक सवाल के अंदर, और उन्हें आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी है। अब बड़ी छोटी तो भिन्न निकाल सकते हो, लेकिन किस शर्त पर, जब उनके अंश और हर के अंतर समान होते हैं सभी भिन्नों में, तभी तो आप निकाल पाते हो। और अगर अंश और हर के अंतर आपको समान न दिए रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसी तरीके को मैं आपको समझाऊंगा आज। उसी तरीके को अपडेट करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और आपको अब डरने की कोई बात नहीं है। आपको किसी भी टाइप की कोई भी भिन्न दी रही हो, चाहे अंतर समान हो या न समान हो, ठीक है, आप उसे हल कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक से लेकर चलूँगा और आपको उन भिन्नों तक ले जाऊंगा जिनके अंतर समान नहीं होते हैं, और उनमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी है और कौन सी इसके मध्यम भिन्न है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो पहले आपको बेसिक से लेकर चलता हूं। मगर दोस्त, आपसे मेरी एक विनती है कि आप वीडियो पूरा देखना, तभी आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे, वरना नहीं। वरना आप किसी से भी पढ़ लें, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये सवाल है हमारा 1/2, 2/3, 4/5, 3/4 और 6/7 में छोटी भिन्न ज्ञात करूँ। तो इसमें क्या करेंगे, 1/2, 2/3, 4/5, 3/4, 6/7, ठीक है। ये भिन्न हमारी हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी है। दोस्त क्या करेंगे कि आपको पता है, इनके अगर अंतर समान होते हैं, इनके अंतर देखिए समान है, अगर इनके अंतर समान है तो आपको पता है कि जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी है, और जिसका अंश छोटा है वही भिन्न छोटी है। तो इसमें किसका अंश छोटा है, इसका, और बड़ा किसका है, इसका। तो ये बड़ी भिन्न हो गई और ये छोटी भिन्न हो गई, ठीक है। इसमें पूछी कौन सी थी, छोटी भिन्न, तो हमारी छोटी भिन्न ये हो गई 1/2। एक तो तरीका हमारा ये है कि इनके अंतर निकाल लो। अगर अंतर सेम आते हैं, समान आते हैं, तो हमारे जौन से भिन्न का अंश बड़ा होगा वही हमारी भिन्न भी बड़ी होती है, और जौन से भिन्न का अंश छोटा होता है और वही हमारी भिन्न छोटी होती है, ठीक है। एक तो हमारा ये तरीका होता है। अगर जिन बच्चों को ये भी तरीका नहीं पता है, उनको मैं एक बार बता दूं कि 1/2, 2/3, 4/5, 3/4 और 6/7, ठीक है, 6/7 ये है। तो 1/2 एक का अंतर है, 2 से 3 गए, एक का अंतर हो गया, इससे इसमें आए एक का अंतर है, देखिए इसमें आए एक का अंतर, 6 से 7 से आए एक का अंतर समान है। तो दोस्त, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी है, और जिस भिन्न का अंश छोटा है वही भिन्न हमारी छोटी है। तो कौन सी भिन्न का हमारा अंश बड़ा है, इसका, तो यही हमारी बड़ी भिन्न हो गई दोस्त। और कौन सी भिन्न का हमारा अंश छोटा है, इसका, तो यही हमारी भिन्न छोटी हो गई। अब आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, कि आप इसका इसमें भाग दोगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा आपको, सेकंड में ही निकल गया आंसर। एक तो हमारा ये तरीका होगा। एक और सवाल दोस्त इसी टाइप का लेते हैं हम, फिर चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। एक ये सवाल हमारा है 4/5, 6/7, 7/8। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी है। तो दोस्त, इसका अंतर समान है, सभी का अंतर समान है, आपको पता है। देखिए, इन सभी भिन्नों में हमारा अंतर समान है। यहाँ पे देखिए एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर, यहाँ पर भी एक का अंतर। अब क्या करेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न हमारी बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वही हमारी भिन्न छोटी होती है। इस भिन्न का अंश बड़ा है तो यही भिन्न हमारी बड़ी हो गई,
बड़ी भिन्न है ये, ठीक है। और इस भिन्न का हमारा अंश छोटा है तो यही हमारी भिन्न भी छोटी हो गई, ठीक है। इसमें छोटी भिन्न ये, बड़ी भिन्न ये, तो छोटी भिन्न हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। समझ गए। अब चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। देखिए ये सवाल हमें दिया है कि ये भिन्न है और इसमें बड़ी भिन्न ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अंतर देखेंगे। अगर अंतर इनमें सभी में समान है तो क्या करेंगे, जौन सी भिन्न का हमारा अंश बड़ा होता है और वही भिन्न हमारी बड़ी हो जाती है, और जौन सी भिन्न का अंश छोटा होता है वही हमारी भिन्न भी छोटी हो जाती है दोस्त। तो इसमें देखेंगे क्या अंतर समान है, यहाँ पर 3 का हो गया, यहाँ पर 1 का, मतलब अंतर समान नहीं है। तो क्या करेंगे अब दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, 1/2, 2/5 और 3/4, ये हमारा सवाल है। क्या करेंगे, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में। 5 एकन 5, 2 दूनी 4, मतलब इन दोनों में अब देखिए 5 बड़ा है या 4, 5 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ी हो गई, 4 छोटा है, ये छोटी हो गई। तो बड़ी ये है और छोटी ये है, ठीक है। इन दोनों में हमें पता लग गया कि बड़ी ये भिन्न है और छोटी ये भिन्न है। अब इन दोनों में पता करेंगे, इन दोनों में हम पता करेंगे 2/5, 3/4, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में, 4 दूनी 8, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में, 5 तिया 15। अब 15 बड़ा है, 8 छोटा है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है और ये छोटी, मतलब ये बड़ी है और ये वाली छोटी है, क्योंकि इसी से मैंने कंपैरिजन किया था। अब इसमें 2 बड़ी बड़ी निकल आई। अब इनमें से कौन सी बड़ी होगी, इसके लिए भी क्या है, वही ट्रिक हमें अपनानी है। 1/2 लिख लो और 3/4, जो भी भिन्न आपको दी रही हो वही भिन्न आप लिखनी है, और इसके हर का मल्टीप्लाई इसमें और इसके हर का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। 4 एकन 4 यहाँ पर लिख दो, 4 एकन 4, 3 दूनी 6, 4 छोटा है, 6 बड़ा है, इसका मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, तो बड़ी ये हो गई और इससे छोटी ये हो गई, और सबसे छोटी ये, तो सबसे छोटी ये है, सबसे छोटी ये भिन्न है, उससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी ये है, मतलब बीच वाली भिन्न, बीच वाली ये है, सबसे छोटी, फिर बीच वाली, फिर सबसे बड़ी, ठीक है। हमें तीनों तरीके की भिन्न पता लग गई कि सबसे छोटी ये है और उससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी ये है। इसमें सबसे बड़ी पूछी थी तो हमें 3/4 है, 3/4 सबसे बड़ी, इस सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/4। समझे, नहीं समझे तो एक सवाल और देखते हैं दोस्त। हमारा अगला सवाल क्या है कि इसमें छोटी भिन्न ज्ञात करो। सबसे छोटी भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम देखें क्या अंतर इसका समान है सभी में। इनमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 2 का, इसमें अंतर 1 का, मतलब अंतर समान नहीं है। तो हमें वही ब्रह्मास्त्र इस पर लगाना है जो हमने अभी आपको बताया था। अगर जिन्हें ना समझ में आया हो एक बार फिर देख लें। आज तो दोस्त सीख कर ही जाएंगे, जल्दी किस बात की है। क्या करना था हमको कि इसके हर के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसके हर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 5 एकन 5, 2 तिया 6, ठीक है। इसका मतलब 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये भिन्न छोटी हमारी निकली, छोटी, और ये भिन्न हमारी बड़ी निकली, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे। 5 सत्ते 35, ठीक है, और 8 तिया 24, 24 छोटा है 35 बड़ा है, मतलब ये बड़ी है और ये इससे छोटी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इससे छोटी ये है और इससे छोटी ये है। अब दोस्त
इससे छोटी ये है और इससे भी छोटी ये है। अब दोस्त हमें क्या करना है, अभी हमारा क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे, इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे। इसमें भी देखें कि ये बड़ी है या ये बड़ी है, तो क्या करेंगे 1/2 और 7/8, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, 14। मतलब यही भिन्न बड़ी है, ठीक है, 7/8। तो हमने फाइंड आउट कर ली सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/8। सबसे बड़ी ये है और उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है। सबसे छोटी पूछी थी ये है, बीच वाली ये है और सबसे बड़ी ये है। ठीक है, ये तरीका आपको दोस्त समझ में आया? अगर न समझ में आया हो तो एक बार फिर देखते हैं। दोस्त अगला सवाल हमारा क्या है कि ये भिन्न दिए, इसमें कहा है कि बीच वाली भिन्न ज्ञात करो। इनमें से हमें मध्यम वर्ग की भिन्न हमें ज्ञात करनी है कि इनमें बिचली भिन्न कौन सी है, मतलब मध्यम वर्ग की भिन्न कौन सी है। तो हमारा भाई पुराना वाला तरीका, क्योंकि इसमें अंतर तो समान है नहीं, तो हमारा भाई पुराना वाला तरीका, इसका हर का इसमें, इसमें और इसके हर का इसमें। 7 या 21, 8 पंजे 40। 21 छोटा है, 40 बड़ा है, मतलब छोटी भिन्न ये हो गई और बड़ी भिन्न ये हो गई। इसका इसमें देखेंगे 9 45, 7 8 56, ये बड़ी हो गई, इससे छोटी ये हो गई। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। क्या करेंगे भाई, हमारा पुराना तरीका कि इन्हें अलग लिख लेंगे। 27 64, मतलब ये इससे भी बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी ये भिन्न है, बीच वाली ये है, सबसे छोटी ये है। तो इसमें बीच वाली पूछी थी, मतलब बीच वाली बीच में ही लिखी है। ठीक है दोस्त, आपको अब तो समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त ईमानदारी से आपको समझ में आ गया तो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल पर जाना नहीं, क्योंकि मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ और आपको ऐसी मज़ेदार फैक्ट वाली वीडियो लाता रहता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।